जहां पर किसान लगातार संघर्ष में आंदोलन में बैठे हुए हैं। कुछ बुजुर्ग बार हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर मिले इनसे और इनसे हम आपको मिलवाते हैं और ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से इनकी दिनचर्या यहाँ पर बीत रही है। बारिश का मौसम है, सर्दी भी है, बारिश भी है और इसके बावजूद भी किस तरह से यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। दादा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँ, कहाँ से आए हैं? जिला मेरठ जी, सतबीर जंगठी मंडल महामंत्री। मेरठ मंडल से आप यहाँ पहुँचे हैं, कितने दिन हो गए आपको? आज 40वां दिन है जी। आज 40 दिन से यहाँ पर ये ताऊ बैठे हुए मेरठ मंडल से। क्या नाम है आपका? सतबीर सिंह जंगठी। सतबीर सिंह जी हैं हमारे साथ। 40 दिन से यहाँ पर लगातार बैठे हुए मेरठ से आए हैं। किस तरह से आप यहाँ, बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखो जी, सर्दी तो किसान ऐसा है, किसान तो पाला पड़ते में बॉम्बे का पानी बढ़ाता है, लत्ते काट के कूद जाता है आधी रात। और दूसरे 2-3 साल से ये योगी मोदी के बछड़े घूम रहे हैं, रात तो इनकी रखवाड़ करनी पड़े है। तो हम लोग तो ठंड के आदी हैं जी। हम लोग तो यहाँ पड़े हुए हैं और ये उम्मीद लगाए हुए हैं अगर भाई हमारा ये MSP कानून पास हो जा और तीनों बिल वापस हो जा। लेकिन हमको लग रहा है अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है। वो नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि ये बारिश हो जा, मौसम ख़राब हो जा और ये किसान वापस लौट जाए। दादा जी, घर बार छोड़कर यहाँ पर आप 40 दिन से हैं, तो घर में घर वाले जो है परेशान नहीं होते होंगे? घर वाले परेशान क्या, ये तो अगर हमारी जो अगली पीढ़ी आ रही है, बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं भाई, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए हम यहाँ पड़े हुए हैं, सीमा पे जो है बॉर्डर पड़े हुए हैं। भाई अब तो एक ही बात है, करो या मरो। हमारा तो ये कहना है अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इतने बिल पास नहीं होगा, हम वापस नहीं जाएंगे घर वापस। दादाजी, ये बताओ कि किस तरह से यहाँ पर आके सारे आप लोग बैठे हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी आपके साथ में हैं, और कितने लोग आपके साथ में यहाँ पर मेरठ से पहुँचे हुए हैं? भाई मेरठ से हमारे जो है चारों माई ट्रैक्टर पड़े हुए हैं जी। और ये मान लो कम से कम काफ़ी संख्या में आदमी, 250-300 आदमी हमारा आज आया है नया, और काफ़ी आदमी यहाँ पड़ा हुआ है। दादाजी, कहा जा रहा है कि जो 26 जनवरी को अगर आज फैसला नहीं हुआ, 26 जनवरी को आप लोग तिरंगा फहराएंगे, परेड करेंगे वहाँ पर, तो उसकी आप लोग क्या तैयारी चल रही है? देखो जी, हमारी जो है अब जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी गए हुए हैं, वो मीटिंग में से वापस लौटेंगे। वैसे तो आपने देखा होगा, उसमें चैनलों में दिखाया जा रहा है हमारे यहाँ लड़कियों को, औरतों को ट्रैक्टर पर बैठा के ट्रेनिंग भी दी जा रही है 26 जनवरी की परेड के लिए। अगर ये हमारा बिल पास नहीं होता और ये कानून वापस नहीं होते तो 26 जनवरी में किसान ट्रैक्टरों की परेड करेगा जी। क्या लगता है कि आप लोग जब 26 जनवरी को जाएंगे, आपको पानी की बौछारें होंगी, आंसू गैस के गोले होंगे, उनका किस तरह से मुकाबला करेंगे? देखो जी, एक बात है, जब हम दिल्ली में आ गए, दिल्ली को हमारे प्रधानमंत्री की जागीर तो है नहीं, दिल्ली किसानों की भी है। जब हम तैयारी से आई गए, दिल्ली जाएंगे, ये हम पर पानी की बौछार करो, सड़क खोद दो, कुछ खोद दो। किसान जो है, जो 45-55 डिग्री के पारे पे ज़मीन खोदता है, मेहनत करता है, फसल काटता है, तो ये हमारे लिए क्या चीज़ है? जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा, उसके लिए हम हर हाल में जाएंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़े। यानी जो टिकैत साहब का आदेश होगा वो आप मानेंगे? हाँ, वो हमारे लिए मानने हैं जी। करो या मरो, इससे पीछे कुछ नहीं है। बिल वापसी, घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। दादाजी, ये भी तो कहा जा रहा है कि यहाँ कुछ लोग मतलब पार्टियों के सह से बैठे हैं, नकली हैं, इस तरह की चर्चाएं हो रही है, ये सब इसके बारे में देखो, एक बात है जी, हमारे अध्यक्ष जी का कहना ये है, ये हम आतंकवादी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, पता नहीं इन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं। जो वो किसान बैठा हुआ है यहाँ, जो आपके बॉर्डर पड़ा हुआ है, जो 135 करोड़ देश की जनता का पेट भरता है। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद है। तो इसके लिए जब हम यहाँ पड़ गए, हमें कुछ कहो, हम बिल वापसी, घर वापसी। ताऊ जी, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है पिकनिक की तरह मना रहे हैं, अच्छे अच्छे आइटम मिल रहे हैं खाने को, और यहाँ पर ऐश कर रहे हैं लोग, पिकनिक मना रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? भाई, उसके लिए जो हमारा मीडिया भाई है, हम इसके बड़े आभारी हैं। ये हमारे बाजू हैं, ये नहीं होते तो हमारा धंधा कुछ भी नहीं था। भाई, ये जो भी कह रहे हैं मोदी जी, एक बात तो बताओ, जब हमारे किसान भाई देश के 138 करोड़ का पेट भरते हैं, अरे ये किसान आया है, ये हम मोदी के बड़े आभारी हैं। इसने एक मौका दिया, हमारे किसानों को जुड़ना मौका दे दिया। आज हमारा किसान संघर्ष के लिए मुट्ठी बंद करके
दिल्ली के बॉर्डर को चारों में पड़ा, आँख खोल कर देख लो। और ये आपने देखा है कर्नाटक, MP और तुम्हारा राजस्थान, हरियाणा, यूपी, चारों मई का किसान आ रहा है। हम मोदी जी से फिर भी एक निवेदन करते हैं, आने वाला कल ऐसा ना हो अब किसान ने दिल्ली का बॉर्डर चारों मई से घेर लिया है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान हो गया, किसान कुछ भी करने के लिए, कर गुजरने के लिए, करो मरो, हम हर तरह से तैयार। 40 दिन हो गए नहीं मान रहे, आपको क्या लगता है कि दिल्ली जाने देंगे? अजी सुनो सही, ये नहीं मान रहे, हम ही का मान रहे हैं। इतना बिल पास नहीं होगा, 14-6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए। ताऊ जी मेरा एक सवाल है कि आपकी इतनी उम्र होगी, आपका बुजुर्ग है, तो इसके पहले भी कभी आपने ऐसा आंदोलन देखा है? हाँ, 32 साल के बाद ये पीरियड हमारे बाबा टिकैत के ज़माने में हमने पता नहीं कितनी जेलों में गए हैं। और ये देश जो है, हमें बाबा टिकैत ने जो रास्ता सिखाया है, ये हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीनने पड़ते हैं। इसके लिए आपको जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये जो सब बैठे सत्ता पे, ये हमारे नौकरी तो हैं। अरे कल तक वोट मांग रहे थे, हम अंदाता कह रहे थे, आज ये बिहार में जा रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं, तो इनके पास समय है। और किसान को कह अपने घरों चले जाओ, बूढ़े को घरों भेज दो, बाढ़ को घरों भेज दो। ये बूढ़ा तो हमारा वो है, भारत की लड़ाई में इन लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने हंसते हंसते कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए, हमारी बेटियों ने, माताओं ने, बहनों ने और बच्चों ने। भाई ये किसान की क्रांतिकारी भूमि है और किसान बहादुर कौम है। ये ना मरने से डरता, हम तो गाँव में मरने से बेहतर है सीमा पर हो रहा, कम से कम शहीद तो होंगे। हमें भारत सरकार के मंत्रियों पे, संतरियों पे या मोदी जी पे कोई यकीन नहीं है, जब तक हमारा लिखित में ये संविधान में चौथा कानून MSP पास ना कर दें, बगैर उसके हम जा नहीं। तो देखा साथियों, ये थे बुजुर्ग या कुछ नौजवान भी, युवा भी यहाँ पर जो है बहुत सारी संख्या में उपस्थित है। हमारे साथ एक भाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी का जो है 7 वर्ष हो गए हैं देखते हुए, और उनके झूठ को जो है पकड़ते पकड़ते, लेकिन अब जनता ऊब चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है। और इन्होंने जो है सारे सिस्टम पे अपना जो है अधिकार जमा लिया, केवल किसान बचा हुआ था। कुछ चंद लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो अमीर घरानों से, उन्हें उस पूरे देश को बेचना चाहता है ये जो है मोदी सरकार। और कोरोना काल में उन्होंने इतनी आनंद फानंद में इस बिल को लाया, जबकि किसान की कोई इसमें डिमांड नहीं थी। और मोदी जी से झूठ बुलवाया जा रहा है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने लगा दी गई है। ये इससे ज़्यादा और घटिया बात क्या हो सकती है कि एक देश के जो मुखिया, जिस पे उम्मीद करी जा सकती है, भरोसा करा जा सकता है, उस आदमी से झूठ बुलवा रहे हैं। और वो तो भैया ये कह रहे हैं कि ये किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने किया है। देखिए, किसान गति का हमें पता है या मोदी जी को पता है? उन्होंने कभी किसान गति करी? उन्हें जब ये सारे इस देश के जो कानून विशेषज्ञ हैं और जो बुद्धिजीवी हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वे सब ये मान रहे हैं कि ये कानून किसानों के विरोधी में हैं, इनसे लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। और इसे किसान को नहीं, इस देश की 130 करोड़ जनसंख्या को इससे लॉस होने जा रहा है। लेकिन ये कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, तो आप लोगों का विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है? हाँ, विकास हो रहा है हमारा। 450 रुपये का बता दे, विपक्ष में थे, अब गन्ना 450 होना चाहिए। आज ये सत्ता में है, 10 रुपये नहीं बढ़ाए हैं। और गन्ने का पेमेंट हमें जो 14 दिन का आश्वासन है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का अब वो है आदेश, तो 14 साल में पेमेंट 14 महीने में हमें पेमेंट मिल रहा है। तो ये सबका विकास ही तो हो रहा है। किसान का किसी भी पार्टी ने आज तक विकास नहीं चाहा। क्यों? अगर उसने किसान का विकास कर दिया तो किसान ही सत्ता चलाएगा, किसान ही देश को चलाएगा। तो इनमें भय है चंद लोगों में, और ये चाहते हैं कि किसान जो है मजदूर रहे। इसीलिए ये नीति से सोच समझ के लाए हैं, क्योंकि विरोध इनका सरकार का, बीजेपी सरकार का, केवल किसान ही कर सकता था, और उसने जो है इस पर भी नकेल डाल दी। मोदी जी तो इतनी बढ़िया प्रधानमंत्री है, बहुत दिनों बाद मिले देश को, और सबके मन की बात करते हैं, आप लोग फिर भी संतुष्ट नहीं है? हाँ, जब से हमारा 40 दिन से यहाँ धरना हुआ है, किसानों के प्रति उनमें जरा सी संवेदना नहीं है। हमारे 60 लोग शहादत दे चुके हैं, किसान शहीद हो चुके हैं, कुर्बान हो चुके हैं, लेकिन उनके पास 2 मिनट का मौन रखने के लिए या उनको जो श्रद्धांजलि देने के लिए टाइम नहीं है। कितने अच्छे प्रधानमंत्री, इससे और अच्छा क्या हो सकता है? तो हो सकता है मन की बात में ये बात की जाए। हाँ, मन की बात हो ली थी पीछे, उन्हें फुर्सत ही नहीं है मन की बात। वो हठधर्मिता है, उनके अंदर हिटलर गिरती है। ये देश का अन्नदाता है, ये स्वाभिमानी है, अपने मान सम्मान के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है। क्या लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं तो किसानों के मन की बात नहीं होती है? देखो जी, ऐसा है,
प्रधानमंत्री जी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी बढ़िया। प्रधान जी ने अपने एजेंडे में एक वो लिखा था, अगर मैं इस देश को बिखरने नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने एक बात कॉलम ब्रैकेट लगाया था, लेकिन देश में कुछ रहने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने इतना विकास किया, सारे डिपार्टमेंट विभाग, रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, भारत पेट्रोलियम बेच दिया, रेलवे एयरपोर्ट बेच दिया, आपका दिल्ली का लाल किला बेच दिया, आगरे का ताजमहल बेच दिया। अब ये बच रहा था किसान बेचारा, मजदूरी कर रहा था, अपने बालक पाल रहा था खेती करके, गाय भैंस की। उसमें भी इनने कोरोना काल में ऐसी क्या आफत आ रही थी, इन्होंने तीनों बिल पास करे। ये कह रहे किसान के लाभकारी बिल है, जब हमारे विशेषज्ञ सब ये मान चुके हैं कि ये किसान के हित में नहीं है, किसान बर्बाद हो जाएगा। और किसान भी खुद कह रहा है, हम भी कह रहे हैं कि ये बिल हमें नहीं चाहते, तो ये ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं, ये न्यू क्यों कह रहे हैं? भाई इसमें फ़ायदा होगा, आय दोगुनी होगी। हम प्रधानमंत्री जी से कहें, अगर एक तो कहना छोड़ दो, अगर इन्हें विपक्ष गुमराह कर रहा है, इन्हें राजनीतिक पार्टी गुमराह कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो मोदी जी सीख जाओ, जाग जाओ, किसान जाग गया है, अभी तुम्हारे भकाए में आने वाला नहीं है। बहुत लॉलीपॉप दे लिए, किसान जाग गया, सड़क पर आ गया, इसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। यानी यहाँ जो किसान बैठे हुए हैं सब अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं। हाँ, किसान अपना हिसाब मांगने के लिए आया है। अब हमारे पे जो तीनों कानून लाते हैं वापस करो, और हमारा MSP अधिकार है, हमारी फसल MSP रेट पे बेची जा, इससे कम लेने वाला भी अपराधी है, देने वाला भी अपराधी है। इसे कानून की उसमें पास, संसद में पास किया जाए। यानी आपका फिर वही कहना है कि बिल वापसी तो घर वापसी। हाँ बिल्कुल। भाई इससे नीचे समझौता नहीं, हम तो यहाँ आए हैं भाई, साल भर डटवा लो, मोदी जी हमें कल भेज दो, पर भाई मोदी जी ऐसा न्याय ना करो। परसों न्यूज़ TV चैनल पर दिखाया जा रहा था, एक IAS रही मंजू शर्मा, भाजपा की प्रवक्ता, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को ला रहे जो बड़े चतुर चालाक हैं। उनसे हमारे संदीप चौधरी ने पूछा, अगर जी वो किसान शहीद हो गए 56, इनके बारे में तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी ये नहीं कहा भाई किसान शहीद हो गए, जाडेर पाड़े में ठिठर रहे हैं, भाई ये गलत हो रहा है, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। तो उनका क्या कहना था, हमारी बिटिया का, मंजू शर्मा का, कहला किसान शहीद हो गया, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम्हारे पास उसका एफिडेविट है? यानी जो किसान शहीद हुए उसका भी सबूत देना पड़ेगा। मंजू शर्मा जी भाजपा प्रवक्ता ये कह रही थी, अब क्या उसका आपके पास में एफिडेविट है, सबूत है? तो हमारा ये कहना है, अब प्रधानमंत्री जी चेत जाओ, ये किसान जाग गया है। आने वाला कल जो है, ये अलार्म घंटी बज रही है, जिस किसान ने तुम्हें यहाँ बैठाया है वो तुम्हें तार भी सकता है। आप क्या कहोगे, जो आपके साथी 56 साथी जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि उनकी जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, और किसानों को देकर जाएगी। यहाँ पर किसान अपना हक लेकर जाएंगे, और तभी उनकी जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस किसान की। इससे पहले वापसी नहीं जाएगा किसान यहाँ से। तो मैं चाहूँगा अपने साथियों से कि जरा इस मंजर को भी दिखाया जाए, यहाँ किस तरह की भीड़ है, किस तरह से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनका यही कहना है कि बिल वापसी तो घर वापसी, चाहे समय कितना हो जाए, ये यूँ ही डटे रहेंगे। बहुत बढ़िया था, भगवान तरक्की करे, तुम कामयाब बनो, हरे चैनल हो जाए बेटे खुद के घर के, हमारी दुआ है। ठीक है भाई।